कभी कभी सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखने पर मन में सवाल आता है ना कि आज मौसम कैसा रहेगा। कभी एकदम साफ नीला आसमान तो कभी घने बादल। ये जो जानने की इच्छा है ना, ये हम सब में होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे रोहन की है जिसके मन में भी यही सवाल घूमता रहता था। तो सवाल ये था कि आसमान आखिर ये कैसे तय कर लेता है कि दिन कैसा होने वाला है। रोहन के मन में तो ये सवाल बार बार आता था। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सफर है ये। तो हुआ ये कि एक दिन रोहन अपनी साइंस की क्लास में था और उसकी टीचर ने कहा, आज हम लोग हवा के कुछ राज जानने वाले हैं। बस इतना सुनना था कि रोहन की तो जैसे उत्सुकता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसकी मेज पर कुछ बहुत ही आम सी चीजें रखी थीं। मतलब एक कांच का जार, एक रंगीन गुब्बारा, थोड़ा टेप, एक स्ट्रॉ और एक सादा सा कागज। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में बस इन मामूली चीजों से मौसम का हाल पता चल सकता है। तो रोहन ने क्या किया, उसने गुब्बारे को जार के मुंह पे एकदम कस कर लगा दिया, बिल्कुल किसी ढोल की तरह। फिर गुब्बारे के ऊपर उसने हल्के से एक स्ट्रॉ चिपका दी और हाँ, पीछे एक कागज भी लगा दिया ताकि अगर स्ट्रॉ जरा सा भी हिले ना तो तुरंत पता चल जाए। जब उसने अपनी बनाई हुई चीज को देखा तो वो खुद हैरान रह गया। उसे लगा, वाओ, ये तो एक छोटी सी वेदर मशीन जैसी लग रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से मौसम बताने वाली एक मशीन तैयार कर ली है। खैर, अगली सुबह जब रोहन क्लास में पहुंचा तो वो बहुत एक्साइटेड था। उसकी नज़र सीधे अपनी उस छोटी सी मशीन पर गई। मन में बस एक ही सवाल था, क्या इसमें कुछ बदला होगा? और पता है क्या बदलाव आया था। सुबह के वक्त उसने देखा कि स्ट्रॉ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लेकिन शाम होते होते जब उसने दोबारा देखा तो वही स्ट्रॉ नीचे की ओर झुक गया था। वो तो एकदम चौंक गया और खुशी से चिल्ला पड़ा, ये तो बदल गया। उसकी छोटी सी मशीन सच में काम कर रही थी। वो हवा में हो रहे बदलावों को पकड़ रही थी। रोहन को ये बात समझ आ गई थी कि कोई अनदेखी ताकत है जो इस स्ट्रॉ को हिला रही है। और ये कोई जादू नहीं था, ये तो साइंस था। ये था हवा का बदलता हुआ दबाव। तो ये हवा का दबाव या एयर प्रेशर आखिर होता क्या है? चलिए अब इस पूरी हलचल के पीछे की साइंस को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन की टीचर ने क्लास में समझाया था। देखिए, वायु दाब या एयर प्रेशर का मतलब है हमारे चारों ओर जो हवा है ना, उसका वजन। ये हवा हर चीज पर लगातार एक दबाव डालती है। कमाल की बात यह है कि हमें ये महसूस भी नहीं होता, पर यह दबाव हमेशा होता है। अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है कि आखिर ये दबाव मौसम के बारे में बताता कैसे है। तो देखिए, जब हवा का दबाव ज्यादा होता है, जिसे हम हाई प्रेशर कहते हैं, तो ऐसा समझिए कि हवा भारी होकर हर चीज को नीचे की तरफ जोर से दबा रही है। ये दबाव जार पर लगे गुब्बारे को भी अंदर की तरफ पिचकाता है और जब गुब्बारा अंदर दबता है तो उससे जुड़ा स्ट्रॉ ऊपर उठ जाता है। और हाई प्रेशर का मतलब आमतौर पर साफ मौसम। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, जब हवा का दबाव कम होता है यानी लो प्रेशर, तो जार के अंदर की हवा बाहर की हवा से ज्यादा ताकतवर हो जाती है और गुब्बारे को बाहर की तरफ फुलाती है। इससे क्या होगा, स्ट्रॉ नीचे की तरफ झुक जाएगा और लो प्रेशर अक्सर अपने साथ बादल और तूफान लेकर आता है। तो रोहन अपनी इस छोटी सी मशीन को बड़े गर्व से देख रहा था। सोचिए, बिना किसी सैटेलाइट या कंप्यूटर स्क्रीन के वो आसमान को पढ़ रहा था। सिर्फ कुछ मामूली सी चीजों और अपनी जिज्ञासा के दम पर उसने आसमान का एक बड़ा राज समझ लिया था। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट रोहन के लिए सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं था। इससे उसे जो आत्मविश्वास मिला वो कमाल का था। अब वो सिर्फ आसमान को देखता नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो उसकी भाषा समझने लगा हो। वो बड़े गर्व से अपने दोस्तों के पास गया और बोला, पता है, अब से मैं मौसम का भविष्यवक्ता हूँ। ये एक ऐसी नई काबिलियत थी जो उसे बाकियों से थोड़ा अलग बना रही थी। अब जब भी वो खिड़की से बाहर बदलते बादलों को देखता तो उसे एक असली साइंटिस्ट वाली फीलिंग आती थी। वो असल में उन अदृश्य शक्तियों को समझ रहा था जो हर पल हमारे ऊपर की दुनिया को एक नया आकार देती हैं। रोहन की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि विज्ञान हर जगह है, अक्सर बहुत ही साधारण सी चीजों में छिपा हुआ,
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी इस दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें देखे और उनके रहस्यों को समझे।